हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख रहे हो जेसो का एक डिब्बा मुझे मिला है। थोड़ा सा थिक और डेंस लग रहा था मुझे जेसो, और मैं फर्स्ट टाइम ही इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जेसो जिसमें कोटेड रहता था इस टाइप का एक कैनवास फैक्ट्री मेड लेके आई हूँ पहले, और नॉन स्ट्रेच टाइप का उसी में ही मेरी प्रैक्टिस थी बनाने की। और जेसो को स्प्रेड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था मुझे नहीं पता था इसमें पानी यूज़ करना है कि नहीं करना है, तो मैंने अकेले जेसो ही यूज़ किया और काफ़ी थिक लगा मुझे। और सब कुछ इसको अच्छे से शेक वेक करने के बाद भी ऐसा थोड़ा सा आ रहा था लंपी टाइप का। और फिर मैंने थोड़ा एक लेयर बस इस पर करी और ड्राई करा ब्लो ड्रायर से, और मुझे लगता है कि ये ड्राई हो गया यहाँ पर, बट ये ड्राई हुआ था नहीं एक्चुअली। आप आगे देखोगे मैंने जब इसमें कलर्स चढ़ाने चालू करे, जैसे कि ये मेरे को ब्लू कलर चढ़ाना था, प्रूसियन ब्लू कलर चढ़ाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं इसको स्प्रेड करने चली थोड़ा सा वाटर ले करके, तो ये थोड़ा सा ना लम्प्स इसके बन रहे थे, जैसे बरिंग होती है ना कपड़े में उस टाइप का। तो ये जैसे कि जैसे आप पेपर के ऊपर पानी के कलर्स वाटर कलर्स वगैरह से करोगे तो ऐसा लंपीनेस आ जाता है, उस टाइप का थोड़ा थोड़ा आ रहा था। और ओबियसली ये कलर वलर का कुछ भी नहीं था और ना ही कोई दूसरा कचरा था, ये मुझे लगता है जैसो ही था। और इसको फिर भी मैंने इवन आउट करने की कोशिश करी है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। अगर ऐसा कभी हो ना तो आप इसको ना सैंड करके वापस से रीस्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, बट मैंने वो किया नहीं है। मेरे को बाद में याद है कि ये कर सकते थे कि सैंड करके, क्योंकि सैंड पेपर रात का टाइम था, मेरे को मिलता नहीं कहाँ पे है। और एनीवेज मैंने इसको कलर से ही बराबर करने की कोशिश करी, क्योंकि अगर कलर की कुछ लेयर्स आप चढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा बराबर आ जाता है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। कैमरे पे हाँ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, बट इन रियल कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा था। तो मैंने इसको बस थोड़ा बहुत ही इवन करा और ज़्यादा इवन करने की कोशिश नहीं करी। आप देख सकते हो कि एक पैच टाइप का, थोड़ा सा पैची टाइप का एक पोर्शन है जो ब्लू कलर के ऊपर है, और वो उसको रिपेयर कर सकते थे, मतलब पूरा ड्राई होने के बाद वापस से लेयर चढ़ाने के बाद हम रिपेयर कर सकते हैं। तो वरना क्या रहता है कि क्लाउड्स वगैरह वहाँ पे मुझे बनाने थे, तो मैंने उस पर ज़्यादा भी ध्यान नहीं दिया उसके बाद, क्योंकि कई सारी लेयर अभी कलर्स की चढ़ाते जाना है। मॉर्निंग का ये सीन रहेगा, ये सीनरी हिल के ऊपर की है, और एक इसमें बैकड्रॉप पे हिल्स रहेंगे और स्नो कैप माउंटेन्स कह सकते हो आप मोस्टली। और मॉर्निंग का टाइम है इसलिए थोड़ा सा जो येलो कलर डोमिनेंट रहेगा इस पेंटिंग में, येलो और जो भी सनलाइट के कलर्स होते हैं। तो एक्चुअली मिस्टी टाइप का एरिया है, क्योंकि हिल्स के पास भी, अगर आप वेस्टर्न घाट वगैरह में भी देखा होगा आपने कि माउंटेन्स के जो है ऊपर की तरफ ना थोड़ा इस टाइप का मिस्ट रहता है ना, क्योंकि जो मॉइस्चर रहता है वो उस लेवल पे है और माउंटेन्स उससे ऊपर होते हैं, एल्टीट्यूड ज़्यादा रहता है। मिस्ट जो है आपकी फॉग मिस्ट वगैरह ये सब नीचे सेटल होते हैं। तो थोड़ा सा सन राइज़ का जो कलर है वो मैंने लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सबसे बैकग्राउंड में है। इसकी काफ़ी सारी, जब भी आप मिस्ट और फॉग बनाते हो तो इसकी काफ़ी सारी लेयर्स लेनी पड़ती हैं, तभी जाके रियलिस्टिक फील आता है थोड़ा सा। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं कलर स्प्रेड कर रही हूँ, ड्राई अप कर रही हूँ, उसके बाद ही क्या होता है कि थोड़ा डार्कन हो जा रहा है बार बार, तो मुझे वापस से कलर्स लेकर इसको फिर से स्प्रेड करके फिर से इफेक्ट देने की कोशिश करनी पड़ती है बार बार, क्योंकि MDF बोर्ड है, ये थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करता है, और कैनवास होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसको थोड़ा सा इवन आउट करके जितने कि मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी सारी लेयर आनी है, अभी ये फाइनल नहीं रहेगी उसके बाद भी, क्योंकि मिस्ट और फॉग का है, तो फिर ये 2-3 लेयर कंप्लीट करके जितनी लेयर्स दोगे आप उतना अच्छा रहेगा। और कोई कोई लोग तो एक ही लेयर देते हैं, ज़्यादा इसको डेप्थ देने की ज़रूरत नहीं सोचते कि है। तो एनीवेज ये हमारा जो है बैकग्राउंड इस टाइप के कलर का हो गया। उसके बाद आ जाते हैं माउंटेन्स के ऊपर। तो माउंटेन्स, ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स, आई डोंट नो कि ये कहाँ की सीनरी होगी, बट मुझे जितना याद है ये कहीं यूरोप टाइप की ही लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर था बिल्डिंग का वो थोड़ा सा यूरोपियन टाइप का ही लग रहा है, अमेरिका वगैरह का तो नहीं लग रहा। और इसके बाद जो है थोड़ा सा, क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा सा मिस्टी एरिया में दूर है ये पहाड़, तो इसका जो कलर है वो इतना सा डार्क हमें ब्राइट नहीं रखना है, थोड़ा सा धुंधला ही रखना है, धुंध वाला। हाँ, तो आप देखते जाइए कि मैं क्या इफेक्ट दे रही हूँ। मैं सेम कलर को ही येलो के ऊपर ही स्प्रेड करके उसको थोड़ा लाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसके बाद 2-3 परतें और लगेंगी, उसके बाद ये जाके थोड़ा रियलिज्म में आएगा। तो एनीवेज अभी सिर्फ ये माउंटेन्स का एक थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने पीछे। इसका जो माउंटेन है ये ही मेन आप कैरेक्टर कह सकते हो अभी तक इसमें, और जो जहाँ तक अभी इस वीडियो में आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगी उसमें ये माउंटेन ही मेन कैरेक्टर है। बाकी हीरो कैरेक्टर जो है ना वो इस पहाड़ के ऊपर आप देखोगे कि मैं बनाऊंगी, जो कि है एक केबिन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत ही नेचर बहुत अच्छी चीज़ लगती है, बट थोड़ा सा रिलेटिबिलिटी तब आती है जब हम इसमें कुछ मैन मेड या फिर कुछ लिविंग थिंग या फिर ट्रीज़ भी देखते हैं, चिड़िया भी देखते हैं, बोट, ऐसी चीज़ें देखते हैं, या फिर जो केबिन जहाँ दूर से बड़ा कोजी वार्मथ लग रहा होता है, तो उस टाइप की चीज़ जब हम देखते हैं ना तो थोड़ा सा रिलेटिबिलिटी लगती है, थोड़ा सा वहाँ ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग के अंदर कैसे जाएं हम। तो वो वाली चीज़ महसूस कराना ही एक कलाकार का काम होता है, मेरे हिसाब से आर्टिस्ट वही होता है, वैसे मैं अपने आप को आर्टिस्ट नहीं कहूँगी। तो ये जो पहाड़ जो पास में है इसमें ही मेरे को एक केबिन बनाना है, और जिसमें कोजी लाइट वगैरह जल रही होगी अभी, और मॉर्निंग का टाइम है, तो इस टाइप का आप कह सकते हो शायद कोई रिजॉर्ट हो या कुछ हो। एक
पेंटिंग के पीछे पता है एक कहानी ज़रूर होती है, मतलब पेंटर एक कहानी बना देता है उसमें, और वही कहानी हम देखते हैं कि पेंटिंग में है। तो एनीवेज़ आप देख सकते हो लेयर बाय लेयर जो है ना, दूर के जो पहाड़ हैं उनको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में शो कर रही हूँ। और थोड़ा सा जो स्नो कैप जो माउंटेन्स हैं, इसमें मुझे लाइटिंग से दिखाना पड़ेगा कि ये वाला जो फेसिंग है वो सन फेसिंग है, और ये वाला अवे फ्रॉम द सन फेसिंग है। तो ये वाला जिसमें कि थोड़ा सा पीला वाला कलर चढ़ा रही हूँ, पीला ऑरेंज से मिला हुआ, ये सन फेसिंग है। ऑफ कोर्स ये इस टाइप का होगा। और जो दूसरी साइड अदर साइड वाला जो पोर्शन है, वो वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्कर बट थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का होगा, क्योंकि वो शेडो में पड़ेगा वो ब्लूइश होगा। तो बस थोड़ा बहुत ही ख्याल रखना रहता है। और फिर उसके बाद आप रियलिज़म ला सकते हो। ये मत सोचो कि मैं कैसे बना रही हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत बेसिक बनाती हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आजकल के बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब स्मार्ट है, मतलब हमारे से जब हम उस क्लास में थे तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं वो। क्योंकि मेरे भी भतीजे और भतीजी हैं, और दोनों ही मेरे को ऐसा लगता है कि भले पढ़ाई वढ़ाई करें नहीं करें, बट इनको आता सब कुछ है यार, हमसे बहुत ज़्यादा आता है। तो एनीवेज़ ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ नहीं। सब मेरे पास वो फ्लफ़ी ब्रश मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया हुआ है। तो फिर मैंने हाथ से ही इसको थोड़ा सा इफेक्ट देने की कोशिश करी है, बट फिंगर उतना अच्छे से नहीं दे पाती इफेक्ट जितना कि एक फ्लफ़ी ब्रश जो है एक फॉग क्रिएट कर सकता है। तो फिर देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में जब इसको पूरा करेंगे तब तक हम कहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो देखो क्या होता है कि पहले एक बॉब रॉस एक आर्टिस्ट हुआ करते थे, बहुत ही फेमस, जिनका एक शो आता था टीवी में बाकायदा। पहले वो शायद अमेरिका की सेना वगैरह में थे, और जब उन्हें कहीं मोंटाना जैसी जगह में जहाँ पे पहाड़ वगैरह दिखाई देते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे उन्हें जब पोस्ट किया गया, आप देख सकते हो शेडो वाला पार्ट को मैं थोड़ा डार्क इन कर रही हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने जब पोस्ट किया गया तो उन्होंने ये इस टाइप के जो सीनरी टाइप की बनानी शुरू करी, जहाँ पर एक माउंटेन होता है, एक नदी होती है, और कई सारे पेड़ होते थे। तो जब पेड़ होते हैं ना, तो इंसान को बड़ा अच्छा लगता है पेड़ देख के। वैसे तो हम पेड़ काटने में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे पेड़ हमने काट कूट के ख़त्म कर डाले। हर रोज़ एक फुटबॉल के बराबर अमेज़न के जंगल साफ़ किए जाते हैं, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ के। तो जब पेड़ होते हैं ना, कोनीफर्स वगैरह, जहाँ पे जो नुकीली पत्तियों वाले होते हैं, जिनमें पत्तियाँ नहीं होती, नुकीलापन रहता है, और कोन जैसी चीज़ों से ही वो दोबारा वापस से मतलब पैदा किए जाते हैं। आई डोंट नो कैसे, बट वो कोन से ही उनका रिप्रोडक्शन होता है पेड़ का। तो उस टाइप के जो हैं, जो पहाड़ों में ऊंचाई पे एल्टीट्यूड पे जो पाए जाते हैं, उनके कोनीफर्स ही यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और जो है कोनीफर्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है, जो बहुत ही इजी पैटर्न है। एक लाइन आप खींच दो पतली, पहले शुरू करेंगे जहाँ पे पीक पॉइंट होगा वहाँ पे पतला पतला। इसमें तो ये दूर के कोनीफर्स में दिखा रही हूँ, मगर पास के जो कोनीफर्स होते हैं उनका भी बहुत ही आसान तरीका है। एक आप लंबी लाइनें खींच दो जो मतलब वर्टिकल हों, और फिर उसके बाद ऐसे करके, जैसा दिल की धड़कन होती है ना, उसको बढ़ाते बढ़ाते आप जो है उसको पूरा कवर अप कर दो जहाँ तक आपको लीव्स चाहिए, लीव्स वाला पार्ट। ये तो दूर के हैं, तो फिर इनको बाद में और भी ज़्यादा एड्रेस करेंगे इंडियन यहाँ यूट्यूबर तक। के ओके, आजकल अभी व्यूज थोड़ा काफी व्यूज़ गिर डाउन गए जा रहे हैं, हैं, तो पता नहीं लाइक शेयर क्यों। तो फिर सब्सक्राइब आप कर थोड़ा दिया सा देख करो। कर लाइक शेयर बाय सब्सक्राइब बाय कर एंड दो। टेक बाय केयर बाय ऑल एंड ऑफ टेक यू। केयर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कभी कभी कोई काम हम ऐसे पकड़ लेते हैं ना, जो कि लगता बहुत इजी है कि बड़ी इजीली हो जाएगा, ये तो बाएं हाथ से हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ये वाली जो फ़ोटो मैंने जब देखी थी, तो अभी मेरे पास रेफरेंस में है नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ फॉर्मेट कर दिया था, तो फिर कोई कुछ बचा नहीं ऐसा रेफरेंस में, और मेरे को ये वापस इंटरनेट पे मिल भी नहीं रही, मैं ढूंढ भी नहीं रही हूँ। और मुझे लग रहा था कि मैं इसको जो है ना बस ऐसे ऐसे बाएं हाथ की चुटकी बजा के मैं कर लूँगी। बट बेसिकली हुआ क्या कि मुझे ये ध्यान ही नहीं था कि ये जो बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट, मतलब आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो थोड़ा सा मेरे राइट हैंड साइड में जो स्पेस है ना, यहाँ पे ही अच्छा से एक लॉग केबिन बनाऊंगी मैं, और बाकी सारा कुछ बैकग्राउंड है। और कितना ज़्यादा बैकग्राउंड है, मतलब ये जो टीला है छोड़कर, उसके अलावा सारा का सारा जो है बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है। तो तब मुझे ध्यान आया कि यार इसमें तो काफ़ी काम है, और जैसे जैसे करती जा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक चीज़ कर रही हूँ फिर उसको मेट रही हूँ, बेसिकली ये था। तो एक कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में मैं इसमें चली गई थी। तो एनीवेज करना क्या है इसमें कि मुझे क्या करना है कि मैं लेयर बाय लेयर, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा क्रीमी टाइप का कलर, मैंने ब्राउनिश क्रीम कह सकते हो, मुझे कलर के नाम याद आते, वो वाला मैंने कुछ कलर लगाया था। पेड़ जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो कोनीफर्स होंगे, उन पेड़ों को ऊपर हाईलाइट करने के लिए कि हाँ इन पे धूप लग रही है। और धूप जो है ना वो कोहरे पे भी धूप होगी, ठीक है, फॉग पे भी वो धूप होगी। और मैं अपने हाथों से करने लगी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये इफेक्ट जो फोटो में था वो चीज़ तो मैं दे ही नहीं पा रही हूँ इसमें। तो मैं इनको हाथों से करके, जो बहुत ज़्यादा ओवर मच ब्राइट है, जो मतलब बेसिकली वही कलर होगा जो ऑरेंजिश दिखाई दे रहे होंगे पेड़ के ऊपर हाईलाइट्स, लेकिन इसको धुंध के पीछे रखना है, और धुंध पर भी सनलाइट का असर है, तो मतलब धुंध भी
भी वाइट नहीं चलेगी, धुंध भी आपको जो है थोड़ी सी सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हुए चाहिए। और उसमें भी स्टेजेस आ जाएंगी, क्योंकि जहाँ तक सनलाइट आ रही, क्योंकि अभी सन होराइजन पे होगा, जब मतलब अब सनराइज हो रहा होगा, तो जो होराइजन तक की जो मतलब एक धुंध की जो परत है उस पर तो सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन जो उसके नीचे है, यानी कि पहाड़ों से जो नीचे है थोड़ा, उस पे जिस पे जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही होगी सनलाइट, वो मुझे धुंध डिफरेंट कलर की शैडोई धुंध बनानी पड़ेगी। तो ऊपर से लेके आसमान से लेकर के नीचे तक का पूरा इसको स्ट्रक्चर पहले मुझे बनाना पड़ेगा, फिर धुंध में इन सब चीज़ों को गायब करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें मैं बहुत ही रिपीटेटिव काम करती जा रही हूँ। और ये वीडियो में भी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, और मैं सोच रही थी इसको मैं क्या करूँ, मतलब कि ये मैंने शायद अपने, कहते हैं ना कि आई हैव बिटन मोर देन आई कैन स्वॉलो, तो वो वाली सिचुएशन हो गई थी मेरी। तो फिर मैंने पहले फिर वापस से हाईलाइट डाली पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ कुछ वाइट कर दे रही थी तो ज़्यादा ब्राइट हो रहे थे। मैं मिक्स कलर इसलिए नहीं करना चाह रही थी क्योंकि फिर मोनोटोनस टाइप का हो जाता, तो इसलिए मिक्स कलर करने से कोई फ़ायदा नहीं था। अब प्रॉब्लम एक और आती है कि जो कलर मैं कर रही होती हूँ ब्लो ड्राई करने के बाद उसकी जगह कुछ और ही बन जाता है, उससे डार्कर शेड बन जाता है। तो मुझे अब ये भी अज्यूम करना पड़ रहा होता है कि मैं कौन सा शेड करूँ कि वो ड्राई अप होने के बाद कितना डार्क हो जाएगा और क्या कलर बन जाएगा। तो एनीवेज मैं वैसे के वैसे जाते जा रही थी कि चलो ठीक है, काफ़ी ऑरेंजिश टाइप का जो है पहाड़ों से भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, जो सन फेसिंग है, जो सन फेसिंग पहाड़ है उनके ऊपर, और पेड़ जो कि जो जिन पर अभी धूप पड़नी स्टार्ट हुई है वो कुछ ऑरेंजिश, क्योंकि ये जो धूप होगी ये थोड़ी सी ज़्यादा डीपर कलर की, ज़्यादा सैचुरेटेड कलर की होगी। तो मैंने ये दिमाग लगा के बनाना शुरू किया, बट फिर मुझे लगा ये थोड़ा सा ओवर क्राउडेड लग रहा, अभी भी मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइजी लग रहा। तो अब इनकी शेडोज़ बनाने के लिए कि कुछ तो डेप्थ दिखाई दी कि मैं बना क्या रही हूँ आखिरकार, तो मैंने इसके लिए पेड़ों के बैक साइड का जो शेडो जो पड़ेगी, जिस साइड जो अपोजिट द सन फेसिंग होगा, उसका जो है कलर मैंने लिया तो सैप ग्रीन और जो प्रूशियन ब्लू, ये वाले कलर लेकर मैं वापस से बना रही हूँ। और फिर वापस से मुझे इनके ऊपर फिर से धुंध चढ़ानी है, और इस बार वाइट कलर की ना चढ़ा के जो है थोड़ी सी मैंने येलोइश कलर की ले ली है थोड़ी सी, और इसमें ऑरेंज भी बाद में मिला दी, ताकि ये धुंध ऐसी लगे कि ये वाकई में मतलब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ऐसी धुंध होनी चाहिए। तो आप सोच ही सकते हो, मतलब होता क्या है कि जैसे ही धूप कहते हैं ना कि कोहरा छटा सूरज खिला, और वो तो किसी नेता ने बोला था, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, तो वो वाला जो है होता है कि अब ये जो आ गया नीचे का, ठीक है, होराइजन जहाँ से धूप पड़ रही है उसके नीचे की बात आ गई, तो यहाँ पे अब शैडो ही एरिया आ गया, ये शैडो में रहेगा, होगा भले यहाँ भी जंगल ही। और आप ये भी जानते हो कि एल्टीट्यूड के साथ जो है ना पेड़ कम होते जाते हैं। अब मैंने वाइट पकड़ा तो वाइट थोड़ा सा ज़्यादा वाइट हो गया, तो ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करनी रहती है, जो मतलब ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लाने के लिए। अब एक्चुअली क्या कि अगर पीछे वाले बैकग्राउंड को मैं बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करूँगी धुंध से या जैसे भी करके, जबकि उसमें सारे स्टेजेस मेरे को चाहिए कि हाँ पेड़ भी है, यहाँ पे इस पेड़ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे धुंध पे लाइट पड़ रही है, सब कुछ। और उसके बाद सारा इफेक्ट आने के बाद मुझे बैकग्राउंड लाइट इतना कर देना है कि जो ये फोरग्राउंड पे जो सब्जेक्ट होगा हमारा, एक केबिन, लॉग केबिन जो मैं अभी बना रही हूँ, और जो भी बाकी चीज़ें होंगी, पेड़ पौधे वगैरह जो भी होगा, तो उसको भी थोड़ा वो अच्छा दिखाई दे, नॉइजी बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे, थोड़ा बैकग्राउंड में दिखाई दे, फोरग्राउंड जो है ज़्यादा उस पर अटेंशन जाए, उसके लिए मुझे फिर से जो है पीछे का सब कुछ लाइट चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि सीनरी बहुत इजी है, सोच के मैंने बस देखा था कि मैंने हाँ फ़ोटो देखी, अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा ये वाली ट्राई करते हैं, और तब फिर फॉर्मेट मारना पड़ गया फ़ोन पे। फिर उसके बाद ये हालत हुई कि भाई अब मन से बनाना पड़ रहा है, तो फिर कुछ कोबाल्ट ब्लू ले लिया है, क्योंकि ये शेडो एरिया में आ रहा है। अब मुझे लॉग केबिन बनाना है, मुझे पता नहीं कि ये वुडन स्ट्रक्चर्स जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ के स्ट्रक्चर्स वुडन मैंने देखे ज़रूर हुए, पर मुझे पता नहीं कि वो कैसे रस्टिक केबिन वाइब आती है। और जो रस्टिक केबिन्स होते हैं वो सब लॉगवुड के बने रहते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं अमेरिका के, रेडवुड्स वगैरह, उसके जो है कटे हुए। तो इस टाइप का कुछ इफेक्ट देने के लिए मैंने कुछ जो है शेडोई पोर्शन तो मैंने बनाया, बट थोड़ा सा जो है सन के जो सनलाइट जो स्कैटर हो रही है अभी, जो मॉर्निंग वाली सन अप वाली जो लाइट है, उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी देख करना है। तो इस तरीके का कुछ मैंने केबिन बना दिया। अभी केबिन मैंने पूरा बनाया ही नहीं, ऑरेंजिश दे दिया मैंने कोई, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव पार्ट हो गया। फिर उसके बाद इसको मुझे और डल फिनिश करना है, और थोड़ा सा पिंकिश भी देना है मेरे को, क्योंकि इसका कुछ कलर भी मैंने डिसाइड किया था कि थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए। अब मेरी ये पता नहीं सोच सही है या गलत है। हाँ, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि बाद में हम आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट ही देंगे, भले ही जो है प्रोसेस कितना भी मतलब टेंस ना हो। तो एनीवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, थोड़े से व्यूज़ और मिल जाएंगे, क्योंकि सच में आजकल व्यूज़ की तो अकाल पड़ी हुई है यूट्यूब में। आप देख ही रहोगे दूसरे जो चैनल्स हैं वो भी यही सब बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, शायद सारे इंडियन यूट्यूबर्स की ये कहानी। और अभी तो मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ, तो अभी मेरे को थोड़ा सपोर्ट चाहिएगा आप लोगों का। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको और लाइटन किया पिंक मिलाने के बाद, कि भाई थोड़ा तो कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाए कि छाँव में हम थोड़ा ऐसा चीज़ देख रहे हैं, रस्टिक केबिन। तो एनीवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।
हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो एक टाइम लिमिट होती है 2 आवर्स की मैक्सिमम जो मैं पेंटिंग को देती हूँ, और अगर उतने में कवर नहीं होता है तो फिर मैं उसको बस कंप्लीट कर देती हूँ, मज़ा नहीं आता। और सेम ही चीज़ हो रहा है कि तीसरा वीडियो मैं बना रही हूँ और अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उतना मज़ा नहीं आया इस पेंटिंग में जितना आना चाहिए था। जितनी ट्रैंक्विलिटी इसमें लग रही थी, जितनी सेरेनिटी लग रही थी, उतनी नहीं आ पाई, बल्कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही नॉइज़ कर दिया लास्ट तक। और फिर एनीवेज कैबिन पर वापस आ जाते हैं। केबिन कुछ ज़्यादा ही चितकबरा सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा कलर्स मैंने इसको सैचुरेटेड बनाए थे, तो वापस इसको लॉग केबिन मैंने लुकअप किया और काफ़ी स्टैंडर्ड और एस्थेटिक टाइप के लॉग केबिन मैंने देखे ऑनलाइन। फिर मुझे लगा कि हाँ, ये पुराने ज़माने का टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अच्छे से बनते हैं, बड़े क्लीनली, बड़े अच्छे से बनते हैं लॉग केबिन्स। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रख दिया और थोड़ा सा सिंपल डिज़ाइन में रख दिया, और जो कलरों का समावेश था ना वो मैंने करा, थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा जो भी है अलग अलग डिफरेंट टोन्स एंड ट्यून्स में। तो मैंने इसको जो है ऐसा सिंपल जो है हॉरिजॉन्टल टाइप का ही कर दिया सीधा, कि वो जैसा पैची पैची टाइप का नहीं किया, जैसा ईंटा पत्थर टाइप का दिखाई दे। एनीवेज इसका ऐसा कुछ लुक आ रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा हाईलाइट देना ही था मुझे, क्योंकि एक ये वाला जो फेसिंग है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, ये थोड़ा सा लाइट की तरफ फेसिंग है, थोड़ा हम कह सकते हैं। पीछे वाले में थोड़ी सी छाया है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मुझे सेम चीज़ रिपीट इसमें और उसमें दोनों में करनी पड़ेगी, लेकिन उसे उतनी नहीं, इंटेंसिटी थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि ये वाला जो अभी जिस पे काम कर रही है शेडो वाला एरिया है, इस पर अंधेरा रखेंगे थोड़ा सा। तो एनीवेज अंधेरा ही रखने के लिए, फिर अंधेरा, क्योंकि शेडो जो होती है ब्लू कलर की होती है, दिन में जब निकलती है तो ब्लूइश टाइप की रहती है। अब ब्लू ही बनाओ, ज़्यादा अच्छा है और इजी भी है ब्लू बनाना। और फिर मैंने इसको थोड़ा और शेडिंग करके थोड़ा डार्क कर दिया। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलिज्म तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है इस पेंटिंग में, पूरी पेंटिंग में। इनफैक्ट मुझे लगा कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट में घुसने की वजह से रियलिज्म से हम बहुत दूर चले गए, और ओवर सैचुरेशन ऑफ कलर्स ओवर हो गया, और लास्ट में बहुत ही भर गई पेंटिंग। कोई कोई पेंटिंग्स ऐसी अच्छी लगती हैं भी, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, अपीलिंग तो नहीं लगी, और जबकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी फिर भी। तब आगाज़ किया तो जम तक तो पहुंचाना ही है, तो शुरू कर दिया हुआ था। तो मैंने इसमें जो है थोड़ा सा अब जो कोज़ी वार्मथ वाला जो फीलिंग आ रहा है वो मेरे को इसमें क्रिएट करना था, जिसमें मुझे लगा कि मैं इतनी सक्सीड तो नहीं हुई हूँ, पता नहीं, और कैमरे पे हो सकता है बेटर लगे, बट इन रियल इतना मज़ा नहीं आ रहा था। और थोड़ा सा मैंने ऑरेंजिश टाइप का कलर दिया हुआ है, रेड ऑरेंज और येलो कलर में। मैं जो है ना, ये जो अंदर से जो लाइट दिखाई दे रही खिड़कियों से, उनको मैं कवर करूँगी। और ये जो बादल वाले पोर्शन थे ना, क्योंकि ये बहुत ऊपर थे तो मुझे दिख ही नहीं रहे थे ये वाले, तो दिमाग से ही निकल जा रहे थे, तो फिर ये मैंने थोड़ा येलो भी डाल दिया है इसमें। तो ये थोड़ा सा लग रहा है जैसे अंदर लाइट चालू है अभी सनराइज़ होने के बावजूद अभी स्विच ऑफ नहीं किया गया, जो कि कोजीनेस का फील देता है अंदर की। हो सकता है आग भी जल रही हो सकता है बोनफायर भी हो, अब पता नहीं ठंडी प्लेसेस में क्या क्या होता है, बट मुझे तो ये थोड़ा कोजी फीलिंग ही देता है। तो और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, एजार है, और थोड़ा सा ऐसा करके मैंने कर दिया कुछ। उसके बाद मुझे अब इनको डिटेलिंग करनी है, जो कि जिसमें मैं बहुत ही सीवियरली फेल हो रही हूँ। ये क्या है ना, ये एक थोड़ा सा ऊपर एक होता है ना, थोड़ा सा माउंट जैसा आप समझ लो, कि एक स्पेस ऐसा इरेक्ट कर दिया जाता है जिसके ऊपर की ये जो है पूरा केबिन इरेक्ट किया गया है। तो वो चीज़ मैं बना रही हूँ, वो माउंट बना रही हूँ। अब इसको क्या एग्जैक्टली बोलेंगे वो आर्किटेक्ट जानते होंगे बेटर, बट ऐसा कुछ मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बाउंड्री वाल टाइप की बनी रहती है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में, कश्मीर वगैरह में कैसे बनते हैं, मैंने वो भी नहीं देखा है अभी। मैं हालांकि अब पेंटिंग उनकी भी करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये तो ऐसी जगह हैं जो मतलब पता नहीं कहाँ की हैं, बट हमें जानी पहचानी सी लगा करती हैं, लेकिन अपने देश की भी खूबसूरती काफ़ी अच्छी है, उसको भी पेंट करना चाहिए, जो कि ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी हम लोगों को। एनीवेज, तो ये जो है ना थोड़े उस टाइप के जो स्ट्रक्चर आते हैं ना बाउंड्री वॉल के, उस टाइप के मैंने कर दिए हुए हैं। और साथ ही साथ जो है ना, इनको जो ये ग्रिल आती है, बहुत पतली सी ग्रिल जैसी बनाई मैंने, और विंडोज़ के ऊपर इसको करके और बस कवर कर दिया है, ताकि पता नहीं क्यों मुझे इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है अभी। और ऐसा लग रहा है जैसे जो कनेक्ट मैंने फ़ोटो में फ़ील किया था, जिसकी वजह से केबिन की वजह से मैं ड्रॉ करी थी, वो केबिन ही कुछ मज़ा नहीं आया कि यार अच्छा लगता। मैं डिटेलिंग तो कर रही हूँ, बट उतना खास मज़ा नहीं आ रहा। मुझे शायद इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बिल्डिंग्स के ऊपर। एनीवेज, मुझे पता है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे केबिन्स जब भी मैं फ़ोटोज़ में देखती हूँ तो ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं, रेदर देन कुछ भी ना हो, सिर्फ नेचर हो। अच्छा लगता है नेचर भी, लेकिन थोड़ा सा रिलेटिबिलिटी कम लगती है उसमें। तो अभी मैंने इसको जो है देख ही सकते हो, आपकी जो रूफ़ जिससे बनी हुई है, वो वाला जो मटेरियल है ना, उसके साइड का वो दिख रहा है। और बाकी मेरे को लाइटिंग के हिसाब से, क्योंकि सनलाइट से शेडोई पार्ट में है, सनलाइट फेसिंग नहीं है, तो इसको थोड़ा सा लाइटन करना था। ये एकदम डार्केस्ट प्रूसियन ब्लू हो गया, लेकिन इसको थोड़ा कोबाल्ट ब्लू मिक्स करके थोड़ा सा लाइटन करना था। उसके बाद मैंने वाइट भी किया हुआ है इसके ऊपर, और फिर उसके बाद फिर और भी लाइटन किया है। ये सब करने के लिए थोड़ा सा एक ये चीज़ देखनी पड़ती है हमें, कि क्या जो हम पीस बना रहे हैं, पीस बाय पीस, क्या
वो एटमॉस्फेयर को सूट कर भी रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये वाला अलग से आके रखा हुआ है, बाकी सब अलग है और ये वाला मतलब मिंगल नहीं हो रहा, ब्लेंड इन नहीं हो रहा। तो ऑड वन आउट तो नहीं दिख रहा, ये देखना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे पेंटिंग में। तो सारे कलर्स वगैरह जो है ना सामंजस्य सबका अच्छा बैठना चाहिए, तभी ये लगेगा, आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है करना वो है ये कॉनिफर्स बनाना, कॉनिफर के पेड़ बनाना, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बनाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप पता नहीं मैंने रियल में देखा नहीं कैसे हैं, क्योंकि ये छोटे से लेकर के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो सबसे बड़े पेड़ होते हैं दुनिया में, उस तरीके के रेडवुड्स जो होते हैं ना बड़े वाले जो, तो उस टाइप के भी पेड़ हो सकते हैं, कॉनिफर्स में शायद आएंगे वो भी। तो इस तरीके के पेड़ बनाने बहुत आसान होते हैं, फट से बन जाते हैं और अच्छे बहुत लगते हैं। और थोड़ा सा जो है ना इधर पे ग्रीनरी वाला एरिया है, और थोड़ा सा जो क्लिफ के ऊपर जो केबिन है वो उसको छोड़कर बाकी सारी जगह पेड़ पौधे वेजिटेशन वगैरह है, जो कि अच्छी बात है। और आपको पता है जो बॉब रॉस करके एक पेंटर थे, जिनको देख देख के लोगों ने पेंटिंग स्टार्ट की। अब देखो, अब चिमनी भी मैं बना दे रही हूँ, उनको पेंटिंग स्टार्ट करी तो वो हमेशा ये बोलते थे कि कोई पेड़ अकेला मत बनाओ, उसके 2-4 दोस्त तो ज़रूर बनाओ साथ में। तो वो हम सब फॉलो करते हैं इनएडवर्टेंटली, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते थे कोई भी चीज़ को। वो फौजी थे पहले, लेकिन उन्होंने जब मोंटाना वगैरह में शायद पोस्ट हुए थे तो उन्होंने ये माउंटेन्स वगैरह इस टाइप की सीनरी वगैरह बनाने लगे, जो सेल्फ टॉट होते हैं ना आर्टिस्ट उस तरीके से। तो ये पेड़ था मेरा हाईलाइट, एक ये और एक केबिन के पीछे बैक साइड में आएंगे, वो वाले मेरे हाईलाइट थे। बट मुझे एक्चुअली इसमें कलर्स इन्वर्ट करने थे, या रदर देन जैसे किसी कोई भी ऑब्जेक्ट के पीछे से लाइट सोर्स है और हम इस तरफ खड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि लाइट हमें पहले ड्रॉ करनी है, उसके बाद ये सोर्स ड्रॉ करना है कि लाइट में से छन के ये दिखाई हमें दे रहा है, वो वाला इफेक्ट लाने के लिए। बट क्योंकि आदत से मैं मजबूर, मैंने पहले ही डार्केस्ट कलर बना दिया। यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि हमें लाइटेस्ट कलर पहले बनाना है, फिर धीरे धीरे डार्क की तरफ मूव करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत कर गई और इस वजह से भी थोड़ा सा मेरी पेंटिंग मज़ा नहीं आया। मतलब उसके बाद सैप ग्रीन मैंने उठा लिया, क्योंकि ये थोड़ी लाइट में है, ये पेड़ों थोड़ा पास भी हैं, तो जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसका सैप ग्रीन कलर ही होता है। आप चाहो तो वाइब्रेंट वाला जो दूसरा कलर आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है कोई बात नहीं, धूप वाले एरियाज़ में उसको यूज़ किया जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा चटक धूप नहीं आ रही हो तो फिर सैप ग्रीन ही यूज़ होता है। तो मैंने इनको भी थोड़ा सा ग्रीन, उनको जो लाइट में है उनको ग्रीन, और जो लाइट में नहीं है उनको ब्लूइश टाइप का थोड़ा सा ये डिटेलिंग दे दी है। रह गई बात ये वाले टीले की जिसके ऊपर एक केबिन बना हुआ है। अब आप देखो, ये जो है ना, ज़्यादातर लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि ये है रिवर और घर से रिवर निकल रही है। भाई नहीं, ये रोड है। हमें इसको रोड जैसा बना पाई हूँ कि नहीं वो बात और है, बट बनाया तो रोड के ही इरादे से था, इंटेंशन तो अच्छी थी। लेकिन एनीवेज रोड बनाने के लिए क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा इसको ना ऐसा टेढ़ा जिगजैग कर दिया, बट इतना रियलिज़म नहीं दे पा रही मैं। मतलब पता नहीं क्या है इस पेंटिंग के साथ कि इसमें रियलिज़म देना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि पता नहीं, शायद मिस्ट है, शायद डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं, बहुत ऊपर नीचे है, एल्टीट्यूड का बहुत फ़र्क है, लाइटिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग और सैचुरेटेड काइंड ऑफ लाइटिंग है सनराइज़ की। अब आप देखो, जो मैं कह रही थी जो हाइलाइट्स का, कि लाइट इनसे छन के आ रही है, तो अभी हो सकता है कि ऐसा भी दिखाई दे, लेकिन मेरी इच्छा बहुत प्रगाढ़ इच्छा ये थी कि मैं पहले येलो और वाइट और फिर ऑरेंज, फिर उसके ऊपर ये ब्लैक कलर के ट्रीज़ को ड्रॉ करती, तो बहुत ही अच्छा एग्जैक्ट सेम आता जो मैं सोच रही थी मन में, कि ऐसा माइंड में कि ऐसा दिखना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा अजीब हो गया है, बट एनीवेज कोई बात नहीं। अब आप ये भी सोचो कि अगर लाइट, डायरेक्ट लाइट आ रही है और उसके पीछे से इनकी जो शेडो दिखाई दे रही है, तो वो शेडो एग्जैक्टली उतनी बड़ी नहीं होती, उस शेप में नहीं होती जिस शेप में एक्चुअली वो ट्री होगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट जो है ना बेंड करती है आजू बाजू। मतलब बेंड ऐसा नहीं करें कि लाइट बेंड करती है, वो तो सिर्फ ब्लैक होल में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा एक ना स्कैटर तो होती है इस तरीके की। एनीवेज, तो अब हम लास्ट डिटेलिंग में रह गया है हमारा, और यही डिटेलिंग अब हम कर रहे हैं। और अब इसको चाहो तो फ्लावर मान लो कि भाई बड़े अच्छे से पहाड़, बड़ा खूबसूरत पहाड़ पे ही केबिन बना हुआ है, और या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो पत्ते हैं ना, ये फॉल के उस पर चढ़ गए हैं। मतलब फॉल जो है ना उसके कलर्स के बली चढ़ गए हैं, इस वजह से इस कलर के हो गए। बट ऐसा कोई ख़ास इंटेंशन था नहीं मेरा, और अभी भी मैं सिर्फ स्वाहा ही कर रही हूँ जो बाकी का जो भी मैं कर रही हूँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो बस उसमें थोड़ा और घुल मिल गया इन्वायरमेंट में। अभी तक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा था, पेड़ का अब कॉन्ट्रास्ट कम है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसका मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पास से दिखने वाले जो फूल है ना उसको हम ऐसा बना देते, और उसके बाद मेरे को फिंगर यूज़ करने का आजकल तो बहुत, मतलब आप इसको अश्लीलता के
रूप में मत लेना। बट आर्टिस्ट ना हमेशा जब ब्रश से काम नहीं चलता, पैलेट नाइफ से काम नहीं चलता, तो हाथ से डाल देते हैं ना सीधे, वही मेरे को भी रोग पकड़ने लगा आजकल। एनीवेज सब ग्रीन को यहाँ पे भी यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रास है और डार्केस्ट ब्लू जो होता है वो उस पर पहले से करा हुआ था, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये शैडो ही पार्ट है। और आप देख सकते हो कि थोड़ा सा सामान जैसे बिगड़ा हुआ है और इसमें मैंने लाइट बहुत ज़्यादा कर दिया। बट अभी इसको भी सुधारेंगे, सुधार के वहीं पे लेके आएंगे जहाँ पे हमें खुशी मिलेगी, हाँ ये ठीक है इतना। तो पेंटिंग का यही होता है कि जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाए ना, तब तक कोई भी काम ऐसा होता है, जब तक ये फुली सेटिस्फाइड नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब तक वहाँ पे छोड़ो ही मत, उसको लगातार लगे रहो, इम्प्रूव करते रहो, हो ही जाएगा। अब आप देखो कि मैंने ग्रीन विन चढ़ा दिया था, आप देख सकते हो कि दिख रहा है थोड़ा सा इफेक्ट कि हाँ रोशनी जहाँ पे बस वहीं पर आ रही है और बाकी जगह अंधेरा है। और ये दूर कुछ फूल लगे हुए हैं, कुछ पता नहीं कौन से फूल हैं ये, बट फूल लगे हुए हैं और इन फूलों के ऊपर तो लाइट पड़ रही है, मतलब ये हाइट पे होंगे और ये शायद दूसरे पहाड़ से हम देख रहे हैं या जो भी है, कोई ये थोड़ा सा वांटेज पॉइंट थोड़ा हायर अप है, इस वजह से इसके ऊपर लाइट आ रही है। फूल जो भी हैं आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ ये मैंने बैलेंस आउट करने के लिए बना दिए थे, ये कहीं फ़ोटो में थे नहीं, बट मुझे थोड़ा सा ना ओवरडू करना आदत होगी, ओवरडू करने की, तो हमेशा ओवरडू करती हूँ मैं। तो ये थोड़े फूल हो गए, थोड़ा सा अभी यहाँ पे भी छेड़छाड़ करने की, ये एरिया खाली रह रहा ना इसकी वजह से, तो मैंने इसको भी, तो मेरे को छेड़छाड़ करनी है, तो फिर इसको भी छिड़ा मैंने थोड़ा और डार्क ब्लू लगाया थोड़ा सा, वही कि ये क्या है ना कि वो क्लेम बैक कर रहा है कि मैं यहाँ पे पहले आया था तो मैं ही रहूँगा। तो फिर सब ये भी हो गया हमारा काम। और क्योंकि कलर जब बच जाता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार पेंटिंग में ही कहीं घुसा देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, धो के चला जाएगा, फेंक जाएगा, तो क्या फ़ायदा। एनीवेज इसका ये डॉट 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 जो मैं लगा रही हूँ, इसका पर्पस था और उल्टा हो गया जैसा मैंने सोचा था, कि ये इसकी वजह से रोड जैसा दिखाई देने लगेगा, कि रोड के देखो बीच में कोई पत्थर नहीं है, रोड के आजू बाजू पत्थर है। बट बनाने के बाद मुझे याद आया कि यार ये तो नदी के भी आजू बाजू पत्थर होते हैं, और जब हिल से नदियाँ बह रही होती हैं तो इस तरीके के वो और भी कंफर्म होता नज़र आ रहा है इधर। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, जिसको भाई नदी लगे वो नदी समझ लेना कि ठीक है कहीं से आ रही होगी नदी, और बड़ी किनारे बड़ी ही बहादुरी से किसी ने केबिन बना दिया। और अगर किसी को रोड लगे तो रोड समझ लेना कि ठीक है अभी यहाँ से मोटर गाड़ी भी जाएगी। एनीवेज ये जो पास वाले जो फूल हैं, हालांकि इसमें ऐसा कुछ इफेक्ट मैंने नहीं दिया कि पास कौन से हैं दूर कौन से हैं, पास कहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि येलो कलर के स्ट्राइप्स मैंने बीच में दे दिए, जो कि रोड थोड़ा लगे इस वजह से। तो ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गया। आइए आप बताओ कैसी लग रही है, मुझे तो उतनी अच्छी रियलिस्टिक नहीं लग रही है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।